आप देखते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले केस में सेक्शन 13 कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले केस में तुम्हारा सर्विस को प्रोवाइड किया कहाँ पर मानेंगे, तुमने कहाँ सर्विस को प्रोवाइड किया है। अगर किसी चीज़ को रिपेयर के लिए लेके जा रहे हो, उसमें गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है, किसी गुड्स को रिपेयर के लिए लेके जा रहे हो और उसकी मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो जो गुड्स जहाँ पर गुड्स को लेके जा रहे हो ना, तो जहाँ पर वो रिपेयर कर रहा है गुड्स को, वही मान लेंगे कि वो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है, तुमने उसने सर्विस वहीं पर प्रोवाइड की है जहाँ पर वो गुड्स था। ठीक है, अगर लेकिन फ़ॉरेन से कर रहा है, तो फ़ॉरेन से कोई चीज़ आई है, यहाँ पर देखो, फ़ॉरेन से कोई चीज़ आई है इंडिया में रिपेयर के लिए और रिपेयर होकर बाहर चली गई है। फ़ॉरेन से कोई चीज़ आई है, गुड्स आई है रिपेयर के लिए और यहाँ पर रिपेयर होकर वापस चली गई है, तो हम इसमें क्या मानेंगे, इसमें हम मानेंगे लोकेशन ऑफ द रिसीवर। जो लोकेशन ऑफ द रिसीवर होगी वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। रिसीवर कौन है यहाँ पर, यही रिसीवर है ना, 6 ही रिसीवर है हमारा। इसने सर्विस प्रोवाइड की 1 ने और रिसीवर ये है 6, तो बेटा 6 यानी जो फॉरेन कंट्री होगी वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। जो लोकेशन ऑफ रिसीवर है तो वो फॉरेन में बन जाएगी, तो एक्सपोर्ट बन जाएगा, तो उस केस में कुछ भी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है। एक केस थोड़ा सा समझने वाला है कि सप्लाई को प्रोवाइड एक्चुअली सप्लाई सर्विस को प्रोवाइड एक्चुअली यहाँ की है सर्विस को, लेकिन हम मानेंगे कि यहाँ की है ताकि वो एक्सपोर्ट केस बन जाए और उसको जीएसटी ना देना पड़े, ताकि वो दोबारा भी आना है ना, उसने कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसको सामान भेजा तो उस गड़बड़ थी, उसको सर्विस के लिए भेजा है, उसने सर्विस करके वापस भेजा है, इस पर भी जीएसटी काटेंगे तो बंदा दोबारा नहीं खरीदेगा यहाँ से। ठीक है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है ना, इसलिए हम मानेंगे कि सप्लाई को प्रोवाइड किया कहाँ मानेंगे, कि फ़ॉरेन में ही माना है। ठीक है, इसलिए एक्सपोर्ट बन जाएगा और इसको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना है। आगे ब्यूटी सर्विस, तो जहाँ पर तुम ब्यूटी सर्विस दे रहे हो, यहाँ दे रहे हो, वहाँ दे रहे हो, जहाँ भी दे रहे हो, वो एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पर तुम सर्विस दे रहे हो वो तुम्हारी बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक, अगर तुम बाहर दे रहे हो ब्यूटी सर्विस सप्लाई, तो वो जो बाहर की लोकेशन है जहाँ पर तुमने वो सर्विस दी है वो बन जाएगी तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई। एक्सपोर्ट को भी बन जाएगा और नो जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अगर सर्विस है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी या बोट वेसल के रिलेटेड, तो जहाँ पर वो लोकेटेड है वही तुम्हारी बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, मान लेंगे हम उसको। अगर तुम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस दे रहे हो, ठीक है, और वो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 1 कंट्रीज़ में है, जिसमें इंडिया भी एक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में और इंडिया भी इन्वॉल्व है, तो भैया इंडिया को ही हम मान लेंगे। तुमने इंडिया सभी सर्विसेज की वैल्यू को ज्वाइन कर देंगे और इंडिया को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान के जीएसटी वसूल लेंगे। और अगर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो मोर देन 1 कंट्रीज़ में इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, तो भैया अलग अलग कंट्री में जो वैल्यूज़ होंगी उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में तो एक्सपोर्ट की सर्विस बन जाएगी एक्चुअली। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज़ में तुमने जो तो वैल्यूएशन जो है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ प्रोपोर्शनेटली होगा। बैंकिंग कंपनी है तो अगर अकाउंट होल्डर है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर, अभी थोड़ा सा उल्टा केस आ रहा है कि अकाउंट होल्डर है तो लोकेशन सप्लायर, अगर अकाउंट होल्डर नहीं है तो बेटा नहीं है तो 2 केस होंगे, ये तो लोकेशन ऑफ दी रिसीवर अगर वो एड्रेस अवेलेबल नहीं है, और अगर एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन रिसीवर, नहीं अवेलेबल है तो लोकेशन सप्लायर। जनरल रूल, जहाँ बैंक वहीं पर प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, जहाँ पर बैंक वहीं पर प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा अगर अकाउंट होल्डर है तो। ठीक है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी है इंडिया में और अकाउंट होल्डर है बाहर में, बाहर खड़ा है, फॉरेन में खड़ा है, उसको सर्विस दे रही है, ये इंडिया में ये बाहर है, उसको सर्विस दे रही है, तो भैया गवर्नमेंट कहती है बेटा इधर आ, तू बाहर सर्विस दे रही है ना, लेकिन तेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर दे रही है, तो यहीं पर दे रही है। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई यहीं पर दे रही है तो यहीं मान लेंगे हम। ठीक है, तो भैया टैक्स दे दें। ठीक है, बैंक वाला केस है ना, तो वो कहता है कि सप्लाई, तो भैया सर मैंने सप्लाई बाहर नहीं, तुमने सप्लाई यहीं पर दी है, भैया बाहर दिए तो एक्सपोर्ट वाला केस बन जाएगा, टैक्स वसूल नहीं पाएंगे। तुम तो बड़े बैंक हो, बैंकिंग कंपनी हो भैया, इतना बड़ा पैसा कमाते हो, तुमने बाहर सप्लाई की है, लेकिन हम मानेंगे कि तुम सप्लाई यहीं पर की है, टैक्स वसूल लेंगे तुमसे। बाहर हो गए तो एक्सपोर्ट हो गया तो टैक्स वसूल नहीं पाएंगे।
तो बैंकिंग कंपनी भैया बड़ी कंपनी हो, जहाँ से तुमने सप्लाई की है मान लेंगे वहीं पर तुमने सप्लाई दी है, वहीं पर तुमने सप्लाई दी है। ऑनलाइन ऑनलाइन ही जाना है ना, ठीक है। यहीं पर तुमने सप्लाई दी है भैया मान लेंगे, तुम टैक्स दे दो हमें। एजेंट है हमारा भैया, फिर बैंकिंग कंपनी वाले कहते हैं हाँ तब भी मान लेंगे भैया, जहाँ पर एजेंट है वहीं पर तुमने सप्लाई दी है। और हायरिंग ऑफ याच है तो भैया अगर तुम याच हायर करते हो, ठीक है, तब भी हम मान लेंगे कि यहीं पर तुमने सप्लाई दी है। 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए हायर कर रहे हैं आज, 1 महीने के लिए हायरिंग ऑफ याच की सर्विस दे रहे हैं किसी फॉरेनर को। उसको कह रहे हैं कि तुम ले लो, ये हायरिंग ले लो, हायर पे दे रहे हैं भी, तुम ले लो इस याच को, ले लो कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए ले लो, 1 महीने तक है। तो भैया तुमने सप्लाई की है तो सप्लायर की लोकेशन ही पीओएस बन जाएगा, तुमने यहीं से दिया ना, तुम टैक्स दे दो भैया, ठीक है। अगर ज़्यादा के लिए है तो मोर देन 1 मंथ है तो मोर देन 1 मंथ है तो रिसीवर की लोकेशन ले लेंगे, ठीक है। अगर उसका एड्रेस नहीं है तो भैया फिर से तुम्हारे ऊपर टैक्स आ जाएगा, तुम्हें ही देना पड़ेगा टैक्स फिर, ठीक है। अगर इंडिया में हो तुम और किसी को सर्विस दे रहे फॉरेनर को, तो भैया जो तुम्हारा सप्लायर की लोकेशन है तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने से कम के लिए हायरिंग पे दे रहे हो तो। अगर फॉरेनर वाला हायरिंग पे लेके जाता है, इंडिया से, इंडिया सर्विस दे रहा है, फॉरेनर वाला लेके जाता है, ठीक है। हम फॉरेन से लेकर आ रहे हैं, हम फॉरेन से हायर कर रहे हैं आज को, तो हम फॉरेन से हायर कर रहे हैं आज को, तो हम फॉरेन से हायर कर रहे हैं आज को, तो 1 मंथ से कम के लिए, तो जो सप्लायर की लोकेशन होगी वो फॉरेन में है ना, तो सप्लायर की लोकेशन होगी वही बन जाएगी तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बेटा वो वहाँ से तुम लेकर आ रहे हो वहीं पर, ठीक है। तो अगर वहाँ से हायर कर रहे हो तुम, तब तो तुम्हें 1 महीने तक हायर कर रहे हो फॉरेन से, तो प्लेस ऑफ सप्लायर क्या है, फॉरेन का ही है। 1 महीने तक तुम्हें कुछ भी टैक्स पे नहीं, क्योंकि वहाँ से वहीं पर दोनों लोकेशन आउटसाइड दी कंट्री होगी, टैक्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में कुछ भी तुम्हें नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा के लिए ले रहे हो तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा फिर, अगर बाहर से ला रहे हो तो, ठीक है। और एड्रेस पता नहीं है तो फिर से तुम्हें देना पड़ेगा। हायरिंग ऑफ याच, या तो तुम दे रहे हो सर्विस या तुम ले रहे हो सर्विस, तो दोनों केसेस में क्या है, 1 महीने तक के लिए लोकेशन सप्लायर, या फिर आफ्टर दैट लोकेशन ऑफ रिसीवर हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड की सर्विस दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहे हो, यहाँ से बाहर जाना है, तो जो डेस्टिनेशन पॉइंट होता है ना वही हमारा बन जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का जो डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ गुड्स होता है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। यहाँ से बाहर जा रहा है, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट हो जाएगा वो और नो टैक्स हो जाएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट रहता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो जहाँ पर वो बोर्ड करता है, जहाँ पर वो बोर्ड करता है वही तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है। पैसेंजर कहते हैं ना, पैसेंजर तुम तो टैक्स पे कर सकते हो भैया, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं ना, तुम भी बहुत रिच हो भैया। ये जो बड़े बड़े होते हैं ना पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं, तो भैया तुम जहाँ से वो बोर्ड करता है, इंडिया से बोर्ड करेगा ना कहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो टैक्स वसूल लेंगे पूरा का पूरा जीएसटी तुम्हारे ऊपर से, ठीक है। वही को मान लेंगे तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई तुमने यहीं पर दिया और तुमसे टैक्स वसूल लेंगे। ऑन बोर्ड सर्विस देते, ऑन बोर्ड सर्विस यानी प्लेन में या फिर ट्रेन में, ट्रेन में अगर ऑन बोर्ड सर्विस दे रहे हो, जहाज़ में तुम खाने पीने के सामान की सर्विस दे रहे हो, तो जहाँ पर वो सामान चढ़ जाता है, जहाँ पर वो बोर्डिंग हो जाती है उस सामान की, वो मान लेंगे कि तुमने सप्लाई वहीं पर की है, तुमसे टैक्स वसूल लेंगे, ठीक है। ऑन बोर्ड सर्विस जहाँ पर वो सामान चढ़ता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पर वो बोर्डिंग करते हैं, टैक्स वसूल लेंगे। OIDR की सर्विस में जहाँ पर सप्लायर, जहाँ पर रिसीवर होगा, जहाँ पर रिसीवर है वहाँ पर वो तुम मान लेंगे कि वहाँ पर तुमने सर्विस भी, वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। OIDR कहता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस, समथिंग ऐसे कुछ है। तो जहाँ पर रिसीवर होगा, रिसीवर क्या है, ये एक्चुअली फॉरेन से सर्विस लेते हैं, तो रिसीवर इंडिया में होता है, तो इंपोर्ट होता है, तो उसके ऊपर टैक्सेबल होता है, ये समझ गए। ये जनरली RBI आई थिंक ये सर्विस ले रही है, फॉरेन से ले रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, रिसीवर की लोकेशन बन जाएगा, यानी रिसीवर कौन है, RBI इंडिया में है, तो इंपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट जो टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स पे करना पड़ेगा, कैसे करेंगे,
RCM, हम ये नहीं, गवर्नमेंट ही सर, इंडिया में जो RBI वही टैक्स पे करेगी CBIC को।